हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे वेब सर्विसेज के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे ईमेल के बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, चैटिंग के बारे में, ई लर्निंग के बारे में, ई बैंकिंग के बारे में, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन के बारे में, ई ग्रुप्स के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में और मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेब सर्विसेज हमारा क्या होता है। इट अलाउ टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन द वेब। ये क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एप्लीकेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यूजिंग वेब सर्विसेज एप्लीकेशन कैन बी इजिली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। हमारा क्या है, वेब सर्विसेज का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन एक दूसरे से आसानी से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेब सर्विसेज कहलाता है। बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज वेब सर्विसेज। आगे चलते हैं, वेब सर्विसेज अलग अलग टाइप के सर्विसेज देते हैं, जैसे जिसमें पहला है हमारा ईमेल। ईमेल के बारे में देखते हैं, ईमेल क्या होता है। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल विया इंटरनेट। ईमेल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को सेंड करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करके। हम कोई भी मेल एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, किसके यूज से, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें इंटरनेट का होना जरूरी होता है। आगे चलते हैं, ईमेल इज द पेपरलेस मेथड ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज etc। ये हमारा क्या है, एक पेपरलेस मेथड है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को भेज सकते हैं, इमेजेस को भेज सकते हैं, ऑडियोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट, इन सारे चीज को भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। अब ईमेल के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कौन कौन से एडवांटेज है वो देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको किसी को कुछ भेजना है लिख के, तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर खरीदेंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे, फिर उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट लग रहा है, एक तो पेपर खरीदना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा, आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा, उसमें पैसा लगेगा। तो इस हिसाब से ईमेल क्या है, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको कम पैसों में क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट के इस्तेमाल से फ्री में आप ईमेल भेज सकते हैं किसी को भी। दूसरा क्या है हमारे पास, ये क्विक डिलीवरी देता है। कैसे क्विक डिलीवरी देता है कि जैसे सपोज कीजिए आप अगर कोई स्पीड पोस्ट के थ्रू कोई मैसेज भेजते हैं, तो उसको पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन ईमेल में क्या होता है, आप जैसे वहां पे लिख के सेंड करते हैं, वो तुरंत सामने वाले को क्या होता है, मिल जाता है, सामने वाले को रिसीव हो जाता है। तो ये डिलीवरी क्या है, बहुत ज्यादा क्विक है। तीसरा क्या है, ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस रखता है। जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखता है। कैसे, आप किस किस को मैसेज भेजिए हैं उसको सेंड वाले में रखता है, कहां कहां से आपके पास ईमेल आया है उसको इनबॉक्स में रखता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे, ये देखिए इनबॉक्स में जो भी मैसेज आपके आएंगे वो इसमें रखता है। ड्राफ्ट में आप कोई चीज सेव करके रख सकते हैं, सेंड में आप किस किस को मेल भेजे उसको रख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमें क्या करता है, रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसका स्टोरेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड स्टोरेज होता है, आप लिमिटेड स्टोर कर सकते हैं और लिमिटेड स्टोरेज के फाइल्स को ही भेज सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े फाइल को नहीं भेज सकते हैं। दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर की आपकी जरूरत पड़ेगी, आपके पास डिवाइसेज होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लिख के किसी को भी मेल भेज सकते हैं, चाहे वो आपका फोन हो या लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो। तो हार्डवेयर आपको चाहिए। तीसरा क्या है, अनवांटेड ईमेल और वायरस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल के थ्रू बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि आपका वायरस आने का चांसेस रहता है और आपको अनवांटेड मेल आने का चांसेस रहता है। तो इससे भी हमारा ये क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारे क्या थे, ईमेल थे। अब हम देखते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। ईमेल एड्रेस बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ईमेल अकाउंट। ये क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक ईमेल अकाउंट का, कि ये जो ईमेल है ये इस आदमी से रिलेटेड है, उसको यूनिकली क्या करता है, डिफाइन करता है। एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल है kidocoder@gmail.com। यहाँ जो आप देख रहे हैं gmail.com लिखा हो, ये सब हमारा क्या है, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, ये सब हमारा क्या है, ईमेल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा ईमेल। अब हम देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा क्या होता है। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असल में होता क्या है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय टू वे वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा क्या है, एक मेथड है कम्युनिकेशन करने का, आपस में बात करने का एक मेथड है, जो कि हमारा टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं और ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेसिकली दो मोड होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट मोड और एक होता है हमारा मल्टी पॉइंट मोड। पॉइंट टू पॉइंट मोड में क्या होता है, एक ही हमारा क्या होगा, सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा जो कि आपस में क्या करेगा, बात करेगा। इट इज द टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दैट इज लिमिटेड टू टू लोकेशन। सिर्फ दो ही आदमी होंगे जो कि आपस में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। वैसे को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या फिर पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलेंगे। मल्टी पॉइंट में क्या होता है, एक से ज्यादा लोग उसमें हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, जिसमें क्या होता है, एक हमारा सेंट्रल डिवाइस लगा होता है, जिस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एमसीयू बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। उस यूनिट के थ्रू क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के जो हमारे कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और आराम से क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मजा लेते हैं। तो ये दो टाइप का हमारा मोड्स होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अब अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेजेस की बात करें, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अलाउ कंडक्टिंग मीटिंग विद पीपल एट डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब। सबसे पहला हमारा एडवांटेज क्या है, ये हमें क्या करता है, मीटिंग प्रोवाइड करता है कि हम आपस में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लोगों के साथ एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए अमेरिका में है, कोई इंडिया में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई अफ्रीका में है, तो वो चारों लोग एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारा प्रोवाइड करता है कौन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यू कैन सी पीपल एज वेल एज हेयर देम। आप आदमी को देख भी सकते हैं और देखने के साथ साथ उसको सुन भी सकते हैं। आगे चलते हैं, सेव्स ट्रैवल कॉस्ट एंड ट्रैवल टाइम। आपका ट्रैवल टाइम और ट्रैवल कॉस्ट को सेव करता है। कैसे, अगर मान लीजिए आपको किसी दोस्त से बात करना है, उसको देखना है, उसके बारे में जानना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, तो उसके पास जाना पड़ता है ना। मान लीजिए कि वो क्या है, हमारा जयपुर में है और हम दिल्ली में है, तो हम वहां जाना पड़ता है उससे मिलने के लिए, उसको फिजिकली देखने के लिए। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके उससे आसानी से बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं उसको और उसके बारे में उसका हालचाल पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रैवल टाइम जो है वो भी बचेगा और ट्रैवल कॉस्ट जो है वो भी बचेगा। तो ये भी क्या है, हमारा एक एडवांटेज है। यू कैन व्यू अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आप आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो उसमें क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। इट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ कीपिंग इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स इवन इफ दे आर इन डिफरेंट कंट्री। ये बहुत अच्छा एक मीडियम है जिसके आने से क्या हुआ, फैमिली आपस में क्या कर सकते हैं, फिजिकली तो नहीं लेकिन वर्चुअली एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी लोकेशन में हो। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज हमारा किसका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। लेकिन जैसे किसी चीज का एडवांटेज होता है, उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला है एडिशनल कॉस्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है एडिशनल कॉस्ट भी आपको लगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो ये आपका क्या है, एक डिसएडवांटेज के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अ वेरी रिलायबल फास्ट डेटा लिंक इज नीडेड टू कंडक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एकदम फास्ट आपको डेटा लिंक, डेटा स्पीड एकदम फास्ट होना चाहिए और जो लिंक है वो रिलायबल होना चाहिए, वो बार बार कटफट नहीं होना चाहिए। जो अगर कटफट होगा बार बार तो वो क्या होगा, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिक्कत करेगा। तो ये भी एक क्या है, हमारा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, डिले बिटवीन रिस्पॉन्स के बीच में डिले हो सकता है। आप कुछ बोले हैं तो सामने वाले को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। इफ द हार्डवेयर ब्रेक्स दे कैन नॉट अटेंड मीटिंग। अगर हार्डवेयर ब्रेक होता है तो सामने वाला क्या कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है, अटेंड नहीं कर सकता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। अगला टाइप है हमारे पास चैट, जिसको हम चैटिंग भी बोलते हैं। अब चैट क्या होता है, चैटिंग इज वन ऑफ द पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट। ये एक बहुत पॉपुलर
सर्विस है इंटरनेट का। सबसे पहली बात, आजकल सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, हाइक पे चैट करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं। तो चैटिंग क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हमारा क्या है, एक सर्विस है इंटरनेट का। चैटिंग इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विच प्रेजेंट लाइव ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये हमारा क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है जो कि हमारा इंटरनेट के मदद से इसको किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप टेक्स्ट मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। जिस जगह से ट्रांसमिट करेंगे उसको सेंडर बोलेंगे और जो रिसीव करेगा उसको हम रिसीवर बोलेंगे। आजकल सबसे कॉमन है कि लोग व्हाट्सअप देखते हैं, कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। आप मैसेज भेजते हैं, सामने वाला तुरंत सीन करता है, फिर सामने वाला आपको रिप्लाई देता है। आगे चलते हैं। ऑनलाइन चैटिंग कैन बी termed as one sender to one receiver और one sender to many receiver। इसमें एक सेंडर एक रिसीवर भी हो सकता है और एक सेंडर मेनी रिसीवर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, ग्रुप अगर हम व्हाट्सएप पे बनाएं तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी सेंड कर रहा है, तो उसमें अगर ग्रुप में मान लीजिए 10 आदमी है तो 200 आदमी क्या है, उस मैसेज को आप पढ़ रहा है ना, रिसीव कर रहा है। तो आपको एक सेंडर से मेनी रिसीवर भी हो सकता है और एक सेंडर और एक रिसीवर भी हो सकता है। It also features voice, video and also web conferencing service। इस अब देखिए, आपका व्हाट्सएप का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो वॉइसेस भी भेज सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमारा क्या करता है, चैटिंग प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं। चैटिंग कैन बी डन एज अ चैट बेस्ड एज वेल एज वीडियो बेस्ड यूजिंग वेबकैम। हम चैटिंग को वीडियो बेस्ड भी कर सकते हैं और चैट बेस्ड भी कर सकते हैं। आप चैट भी कर सकते हैं, आपको चैट करने के बाद अगर वीडियो करना है तो वीडियो भी कर सकते हैं। ये हमारा बेनिफिट है, ये फीचर्स है किसका, चैटिंग का। अब हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप चैटिंग कौन कौन सा है। आजकल जो कॉमन चैटिंग है वो कौन सा है। सबसे पहला हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग सबसे कॉमन है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ चैटिंग। ये सबसे कॉमन वे ऑफ चैटिंग है। इट इज टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। इट हैपेंस बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स। ये एक से ज़्यादा पर्सन, मतलब 2 पर्सन के बीच में और 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में यूज़ किया जाता है इंस्टेंट चैटिंग में, जिसमें क्या होता है कि आप टेक्स्ट बेस्ड मैसेज भेजते हैं इंस्टेंटली किसी को भी। दूसरा टाइप है हमारे पास इंटरनेट रिले चैट, जिसको IRC भी बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या होता है, IRC इज ऑल्सो अ टेक्स्ट बेस्ड चैट। ये भी हमारा क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड चैट है। इट इज नॉट ऑन बाय एनी कंपनी एंड टू यूज IRC वी नीड टू अ क्लाइंट प्रोग्राम। ये किसी कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो चीज क्या है, हमारा क्लाइंट प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, IRC को, जिसको हम इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग IRC वी कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन चैनल। IRC का यूज करके हम डिस्कशन चैनल्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, इंटरनेट रिले चैट का एक बेनिफिट है। अगला टाइप है हमारे पास ICQ। इट इज कॉल्ड एज ICQ। इसको क्या बोलते हैं, ICQ बोलते हैं। द मोस्ट यूजफुल कम्युनिकेशन प्रोग्राम यूजिंग ICQ वी कैन सेंड फाइल्स एंड URLs। ये हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन हमारा कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, जिसका यूज करके हम फाइल्स को भेज सकते हैं और URLs को भी सेंड कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक इंस्टेंट मैसेजिंग बट अलाउ यू टू इंटर इनटू चैट रूम एंड कैन चैट विथ मल्टीपल पीपल एट अ टाइम। ये भी हमारा क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफर है। डिफर क्या है कि इसको यूज करने के लिए आपको चैट रूम में क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, जहां पे आप एक साथ एक से ज्यादा लोगों से आपस में बात कर सकते हैं। अगला टाइप है हमारे पास वॉइस चैटिंग। अब वॉइस चैटिंग क्या होता है, चैटिंग विथ साउंड इज नोन एज वॉइस चैटिंग, है ना। साउंड के साथ, मतलब आवाज के साथ बात करना, ये हमारा क्या कहलाता है, वॉइस चैटिंग कहलाता है। वॉइस चैटिंग कैन बी यूज विद द इंटरनेट जस्ट एज फोन कॉल, है ना। वॉइस चैटिंग क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, जैसे आप फोन कॉल पे बात करते हैं वैसे ही आप फोन कॉल पे चैटिंग पे क्या कर सकते हैं, वॉइस चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप वॉइस चैट कर सकते हैं, वॉइस में मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस में रिसीव कर सकते हैं, है ना। तो ये बेनिफिट होता है हमारा किसका, वॉइस चैटिंग का। वॉइस कॉल इज फ्री एंड अनलिमिटेड। ये क्या होता है, हमारा फ्री होता है और अनलिमिटेड होता है। इट्स ओनली नीड अ गुड
इंटरनेट कम्युनिकेशन या इंटरनेट कनेक्शन। वॉइस चैट जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, आपका फ्री होता है, और इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉमन टाइम का कि हम कैसे चैटिंग कर सकते हैं, कॉमन टाइप ऑफ चैटिंग। अब बात आती है कि चैट रूम क्या होता है। चैट रूम का मतलब होता है वर्चुअल रूम। जैसे फिजिकल रूम होता है वैसे ही अगर वर्चुअल आप कोई रूम क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड चैट रूम। इट इज द पार्ट ऑफ an online service where user can have conversation with each other through the internet। ये हमारा क्या है, ऑनलाइन सर्विस है जिसके थ्रू यूजर क्या कर सकता है, एक दूसरे से आपस में कन्वर्सेशन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है इंटरनेट का यूज करके। यूजर आर अलाउड टू हैव कन्वर्सेशन इन मल्टीपल मीडियम सच एज टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो etc, है ना। आप इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। यह भी हमारा क्या है, एक बेनिफिट है चैट रूम का। अब हम कुछ चैटिंग प्लेटफॉर्म के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक फेसबुक है जिसमें आप मैसेंजर का इस्तेमाल करके चैट करते हैं। टेलीग्राम है, टेलीग्राम के भी आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। स्काइप है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और आजकल सबसे फेमस कौन है, हमारा व्हाट्सअप, है ना। व्हाट्सअप का यूज करके आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं और ऑडियो भी भेज सकते हैं। स्नैपचैट है, हाइक है और भी बहुत सारी है। ई लर्निंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जो ई लर्निंग का फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। मतलब ऐसा लर्निंग जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं, वैसे लर्निंग को हम ई लर्निंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। ई लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। हम ई लर्निंग को डिजिटल लर्निंग भी बोलते हैं और ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो इसमें लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिजिटली पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके या इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, वैसे इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल लर्निंग भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। ई लर्निंग इज द टाइप ऑफ लर्निंग कंडक्टेड विया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टिपिकली इन्वॉल्विंग इंटरनेट। अभी मैंने बताया ऐसा लर्निंग है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, वैसे लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। ई लर्निंग कैन बी एक्सेस विया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, मेकिंग इट वर्सेटाइल एंड ईजी वे ऑफ स्टूडेंट टू लर्न व्हेनेवर दे आर। सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है इसका, कि स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी टाइम में अपने टाइम के हिसाब से इसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। स्कूल में क्या होता है कि टाइम फिक्स होता है कि आपको इसी टाइम में क्या करना है, क्लासेस हो गए, आपको इसी टाइम में क्लास करना है, इसी टाइम में लंच होगा, इस टाइम में साइंस का पीरियड होगा। लेकिन इसमें यह सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से किसी भी लोकेशन से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। यह सबसे बड़ा इसका क्या है, बेनिफिट है। और हम एक्सेस कौन कौन सी डिवाइस से कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, टैबलेट है तो और अच्छी बात है, टैबलेट से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप स्मार्टफोन से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा इसका क्या है, बेनिफिट है। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है हमारा सेव टाइम एंड मनी। सबसे पहले ये टाइम बचाता है और हमारा पैसा भी बचाता है। हमको स्कूल जाने में अगर मान लीजिए कुछ पैसा लग रहा है वो सेव हो रहा है, स्कूल की फीस है तो वो बच रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें, हम ट्यूशन की फीस बच रही है, यूट्यूब से हम बहुत सारी चीज़ें फ्री में पढ़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टाइम भी सेव होता है और पैसा भी सेव होता है। बेटर रिटेंशन, हमें रिटेंशन बहुत अच्छा मिलता है। ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग में हमें रिटेंशन बहुत बेटर मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग। पर्सनलाइज लर्निंग मिलता है आपको, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। पर्सनली आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, कोई आपको इसमें क्या है टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, अगर रात में आपको पढ़ने में अच्छा लगता है रात में पढ़ें, सुबह अच्छा लगता है सुबह पढ़ें, तो आप पर्सनलाइज लर्निंग इसमें मिलता है। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो हमारा एडवांटेज है इसका, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। ये इसका दूसरा एडवांटेज है कि हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। उसके बाद हमारा है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको यूट्यूब से पढ़ने में बहुत सारी कोर्सेज में फ्री में आप पढ़ लेते हैं, आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसी तरह से जैसे इसका कुछ एडवांटेज है, कुछ इसका डिसएडवांटेजेस भी है। अब क्या क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहला हमारा लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन।
सोशल इंटरेक्शन हमारा क्या होता है, इसमें कम हो जाता है ना। टीचर और स्टूडेंट के बीच जो एक्सट्रैक्शन होता है, फिजिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारा इसमें कम हो जाता है। उसके अलावा क्या है, इनएक्सेसिबल टू अदर, दूसरे से एक्सेसिबल नहीं होता है। उसके बाद हमारा हो सकता है कभी कभार टेक्निकल इशू भी आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, या हो सकता है आपका जो मोबाइल है वो खराब हो गया, तो ये भी इशू इसमें आ सकता है। उसके अलावा हमारा चीटिंग इज अनअवेलेबल, हमारा चीटिंग अनअवॉइडेबल होगा, मतलब चीटिंग करना इसमें क्या होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से कोई भी आदमी इसमें क्या कर सकता है, चीटिंग कर सकता है। उसके अलावा क्या है, हमारा रिक्वायर्ड सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड है या नहीं है ना। अगले एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा नीड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो एकदम प्रॉपर रखना होगा, नहीं तो इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चों का टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, खराब हो जाता है। आज हम 8 बजे पढ़ना है तो डेली हमें क्या करना है, 8 बजे ही पढ़ना है, तो ये टाइम टेबल आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा ई लर्निंग में। अब हम बात करते हैं कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा MOOCs, जिसको हम बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, जिसका एग्जांपल है कोसेरा, यूडेमी। ये लोग क्या करती है, ऑनलाइन आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिससे आप पढ़ के अपने इंडस्ट्री लेवल में या और भी बहुत सारे कोर्सेज इसने क्या करती है, प्रोवाइड करती है ऑनलाइन। दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म है VLE, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका एग्जांपल है जैसे लर्न है हमारा, ब्लैक बोर्ड है, ये सब एग्जांपल हमारे क्या है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के एग्जांपल हैं। उसके अलावा हमारा VSS, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है यूट्यूब, जिससे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मैं भी आपको कहाँ पढ़ा रहा हूँ, VSS पे ही पढ़ा रहा हूँ, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस पे पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसका VSS का एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा हमारा VILT, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर एंड लीड ट्रेनिंग, जिसका हमारा डिस्कशन बोर्ड हो गया, वेबिनार्स हो गया, फोरम्स हो गए, तो ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, ई लर्निंग के। ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जो ई बैंकिंग का फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब क्या है, ऐसा बैंकिंग जो ऑनलाइन हो, बिना फिजिकली कॉन्टैक्ट के हो, ऑनलाइन माध्यम से हो, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हो, वैसे बैंकिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं, मतलब ई बैंकिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं, ई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग को हम ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप फिजिकली कांटेक्ट नहीं करते एक दूसरे से। मान लीजिए आपको आपके भाई को पैसा भेजना है, तो आप उसको फिजिकली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है बैंक में जाके, आप अपने मोबाइल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने भाई को उसके मोबाइल नंबर पे उसको पैसा भेज सकते हैं, उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये हमारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन सारी बैंकिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, ई बैंकिंग इज एन ऑनलाइन सर्विस दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द कस्टमर टू मेक बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम हिज हर नेट बैंकिंग अकाउंट। ई बैंकिंग हमें क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका इस्तेमाल करके कस्टमर अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कर सकता है। इसके लिए उसको नेट बैंकिंग अकाउंट मिलता है। अगर कोई बंदा, मान लीजिए हम हिंदुस्तान में है और कोई हमारा जो है एक आदमी अमेरिका में है, तो हम उसको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग आने से बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या हुआ, फैसिलिटी बढ़ी। शॉपिंग हम कर सकते हैं ऑनलाइन से, ऑनलाइन हम परचेजिंग कर सकते हैं, किसी दुकान में जाते हैं कोई सामान लेते हैं, अगर कैश नहीं है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, UPI के थ्रू ऑनलाइन पैसा पे कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, हमारा बहुत अच्छा है, इसीलिए नेट बैंकिंग का आजकल यूज भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बेसिकली यही होता है कि जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, वैसे बैंकिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं, ई बैंकिंग एनेबल्स पेपरलेस बिल पेइंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड मनी ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट। आपको यहाँ पे ना तो आपको पूरे पेपर में लिख के डिटेल की जरूरत पड़ेगी कि आप कहाँ कहाँ पैसा ट्रांजैक्शन आपको कहाँ डिपॉजिट किए, कहाँ से विड्रॉ हुआ, कोई जरूरत नहीं है। आपको रिकॉर्ड रखने की भी जरूरत नहीं है, आपका सारा हिस्ट्री क्या करता है, ये आपके ऐप में रिकॉर्ड करके रखता है ना। तो ये पेपरलेस बैंकिंग का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है हमारा ई बैंकिंग। तो ये इसके क्या है, एडवांटेज है। अगर हम ई बैंकिंग के एडवांटेजेस की बात करें और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो कुछ ई बैंकिंग के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज दे देते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विस,
इसका जो बैंकिंग सर्विस है ऑनलाइन वो क्या हमारा लो कॉस्ट है, ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं लगता है बैंकिंग सिस्टम में। उसके बाद क्या हमारा ऑनलाइन बिल पेमेंट। ऑनलाइन बिल पेमेंट का फैसिलिटी है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपको सिलेंडर लेना हो या आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर आप मान लीजिए कोई कपड़ा ही खरीदना है तो आप आसानी से ऑनलाइन में पेमेंट क्या कर सकते हैं, उस चीज का कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक इंटरनेट बैंकिंग का एडवांटेज है। ट्रांसफर सर्विस, पैसा ट्रांसफर करना आसान हो गया। आप घर बैठे अगर मान लीजिए कि आपको 10 बजे रात में अपने दोस्त को पैसा भेजना जरूरी है या वीकेंड में आपको पैसा भेजना है तो उस टाइम में बैंक ओपन नहीं होता है ना, तो आप ऑनलाइन माध्यम से क्या करते हैं, आसानी से पैसा भेज देते हैं। 24/7 सर्विस आपको मिलती है। इसीलिए भी हमारा क्या है, ई बैंकिंग, ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। उसके बाद हमारा आता है क्वालिटी सर्विस। आपको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, आप आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा ई बैंकिंग में क्या होता है, हमको क्वालिटी सर्विस भी मिलता है। उसके बाद ये हमारा क्या है, कॉन्वीनियंस है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इसी तरह से कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ की अगर कुछ खासियत है तो साथ में उसके नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान देखते हैं क्या है। सबसे पहला नुकसान है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। होता है क्या है कि बहुत बार फ्रॉड कॉल वगैरह, स्पैम आपको फ़ोन करते हैं कि आप 15,000 का लॉटरी जीते हैं, है ना, लॉटरी का आपका ये लॉटरी नंबर है, आप अपना पासबुक का फोटो भेजिए, आधार कार्ड का फोटो भेजिए। आप लालच में क्या होते हैं, लोग उसको भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस आदमी का 2 मिनट के अंदर में अकाउंट जो होता है वो साफ हो जाता है। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है ऑनलाइन बैंकिंग में, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है कि अभी लिमिट हो गया ट्रांजैक्शन का, 4 के बाद अगर 5वां आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद है लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड बैंकिंग स्टाफ। इसके अलावा नेट बैंकिंग ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग का ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो बैंक में जो आपके ऑफिसर्स हैं उनसे क्या होगा, आपको स्टाफ से उससे कांटेक्ट नहीं होगा, है ना। आप ऑनलाइन माध्यम से घर पे ही बैठे बैठे सारा कुछ कर रहे हैं तो आपको कहाँ से कांटेक्ट होगा, बैंक के किसी भी स्टाफ से। तो ये भी एक क्या है, हमारा डिसएडवांटेज है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलती क्योंकि ऑनलाइन में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं भी जान पाते हैं। तो ये हमारा था ई बैंकिंग और ई बैंकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए देखते हैं। ई शॉपिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ई शॉपिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ऐसा शॉपिंग जो ऑनलाइन माध्यम से किया जाए, बिना ऑफलाइन, बिना दुकान पे विजिट किए किया जाए, वैसे शॉपिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। ई शॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग। ई शॉपिंग को क्या बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप घर बैठे वेबसाइट्स के थ्रू या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी बोलते हैं। ई शॉपिंग इज द फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स विच अलाउज कस्टमर टू बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ सेलर ओवर द इंटरनेट। ये हमारा क्या है, ई कॉमर्स का एक फॉर्म है जो कस्टमर्स को क्या कर देता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कस्टमर क्या कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं और सर्विसेज परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वो कैसे, आपको सामान जैसे हो गया, आपको आप कपड़ा खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल खरीद सकते हैं, स्पीकर्स खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये सारे हमारे गुड्स में आते हैं। उसी तरह से आप बहुत सारा ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं, जैसे आप उबर बुक कर सकते हैं, जैसे आप ओयो से अपने रूम को होटल्स बुक्स कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स का ही टाइप बोलते हैं ई शॉपिंग को। आगे चलते हैं। कस्टमर्स कैन सर्च एंड बाय गुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अ लार्ज वैरायटी एट लेस प्राइस। इसमें क्या होता है, आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है, डिफरेंट एक दुकान में जितनी वैरायटी मिलती है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा वैरायटी आपको ऑनलाइन में मिलती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको नीचे कमेंट मिलता है और रेटेड प्रोडक्ट का रेट मिलता है कि 5 स्टार में कितना रेटेड है। आप उससे एनालाइज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। कमेंट पर के आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट जब डिलीवरी होती है तो सही में अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिससे आपको रिव्यू भी मिल जाता है और साथ साथ प्रोडक्ट के रेटिंग भी मिल जाता है, जिसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द पेमेंट इज ऑफ्टन मेड थ्रू ई बैंकिंग। पेमेंट का इसमें अलग अलग सिस्टम है। ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं और बहुत कैश और डिलीवरी भी कर सकते हैं। आपको सामान जब आपके घर पहुंचे तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो ये सारी फैसिलिटी होती है हमारी ई शॉपिंग में। अगर हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो चलिए कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला हमारा सेव टाइम एंड एफर्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपको शूज़ लेना है, तो आपको शूज़ लेने के लिए 10-15 दुकान विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, सिंपली एक एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, उसको खोल के अपने हिसाब के जूते को सर्च करके आप परचेस कर सकते हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफरेंट लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर बैठे आप जो सा भी आपको शूज़ पसंद हो वो ऑर्डर कर सकते हैं। इस हिसाब से ये आपका सेव करता है टाइम भी और एफर्ट भी। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। बहुत सारे डिफरेंट आपको वैरायटी का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। आप जिस टाइप का, जिस ब्रांड का लेना चाहते हैं वो ब्रांड आपको मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, और कलर्स भी अलग अलग मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी और बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है। आगे चलते हैं, गेट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है। जब आप उस प्रोडक्ट, मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे गए, आप किसी शूज़ के बारे में सर्च किए, तो उसका जितना डिस्क्रिप्शन होगा, उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हुई हैं, वो सारी चीज़ आपको वहीं पे मिल जाती है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जो कि आप रीड करके उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा एडवांटेज है, जो कि आपको ऑफलाइन शॉप्स में बहुत कम देखने को मिलती है। ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ योर ऑर्डर। आप ऑर्डर को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर अभी डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है, डिलीवरी बॉय लेके निकला है या नहीं निकला है। आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आज आप ऑर्डर किए और मान लीजिए आपको 4 से 5 दिन के बाद का डेट मिला है, लेकिन आप अवेलेबल नहीं है, तो आप डेट को चेंज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है ऑनलाइन शॉपिंग में। तो ये भी एक क्या है, हमारा एडवांटेज है। उसके अलावा हमारा क्या है, गुड डिस्काउंट, लो प्राइस एंड ऑल्सो स्पेशल डील्स। अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है आपको, प्राइस मार्केट के हिसाब से कम होता है, और ऊपर से आपको फेस्टिवल स्पेशल डील्स मिलते हैं। और उसके बाद आपको समर स्पेशल जैसे डील्स आते हैं, विंटर स्पेशल डील्स आते हैं, दिवाली ऑफर आता है। तो डिफरेंट डील्स और ऑफर्स आपको आते रहते हैं। तो ये भी आपको बेनिफिट है आपके लिए। तो ये भी एक हमारा क्या है, एडवांटेज है ई शॉपिंग का। आगे बात करें, वी कैन कंपेयर वेरियस मॉडल एंड ब्रांड। इस पे आप वेरियस मॉडल्स और ब्रांड को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके अच्छे प्रोडक्ट को चूज करके परचेस कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है ई शॉपिंग का। इसी तरह से अगर किसी चीज़ का एडवांटेजेस है तो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ उसकी हानि भी होती है। तो वो देखते हैं हम लोग। डिसएडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहले डिले इन डिलीवरी प्रॉब्लम। कभी कभी आपको डिलीवरी प्रॉब्लम में डिले हो सकता है। मान लीजिए प्रोडक्ट आप ऑर्डर किए, मान लीजिए आज ऑर्डर किए, 3 दिन के बाद का डिलीवरी आपको दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कभी कभी वो 3 दिन बाद डिलीवर नहीं होता है, वो 1-2 दिन और एक्सटेंड हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज आप लेके चल सकते हैं। ये हमारे ई शॉपिंग में डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद हमारा फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत दफ़ा क्या हुआ है कि मोबाइल आप शॉपिंग करके ऑर्डर किया, मोबाइल आपके घर डिलीवर होना आता है, तो मोबाइल का डिब्बा जब आप खोलते हो तो बहुत सारा साबुन का डब्बी निकल जाता है, कभी ईंट निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है। तो ये फ्रॉड होता है, लेकिन ये अब कम हो गया, लेकिन ये फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक हमारे क्या डिसएडवांटेज है। मिसिंग द शॉप एक्सपीरियंस। ऑब्वियस सी बात है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ऑफलाइन दुकान में नहीं जाएंगे, तो आप शॉप का जो एक्सपीरियंस है, जो मज़ा है घूमने का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी हमारे क्या है, डिसएडवांटेज है ई शॉपिंग के। अब ई शॉपिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है। ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, इसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ई गवर्नेंस होता क्या है, और ई गवर्नेंस का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या होता है। ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस इज एन ऑनलाइन सर्विस वेयर गवर्नमेंट इंटरेक्ट विथ सिटीजन एंड ऑफर सर्विसेज। ई गवर्नेंस क्या है, हमारा एक ऑनलाइन सर्विस है जहां पे गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन से इंटरेक्ट करती है और उसको कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको आधार कार्ड के बारे में कुछ जानना है, अपडेट करना है या नया इनरोल करना है, तो आपको यह आधार कार्ड का पोर्टल प्रोवाइड करती है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, उस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है ई गवर्नेंस। आगे चलते हैं। ऑफर सर्विसेज टू सिटीजन। सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
बाय मेकिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करती है, बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ साथ जो गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स है उसको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये यूज करती है आपको क्या चीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट जब इंटरेक्ट करती है तो वो बेसिकली 4 तरह से इंटरेक्शन होता है ई गवर्नेंस में। सबसे पहले होता है हमारा G2G, जिसमें होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, G2G इंटरेक्शन बोलेंगे। उसके अलावा होता है हमारा G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जब गवर्नमेंट सिटीजन से इंटरेक्ट करेगी तब हम उसको बोलेंगे G2C इंटरेक्शन। उसके अलावा है हमारा G2B इंटरेक्शन, जब गवर्नमेंट बिजनेसमैन से इंटरेक्ट करेगी, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, तब हम उसको बोलेंगे G2B इंटरेक्शन। उसके अलावा लास्ट वन है हमारा G2E इंटरेक्शन, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन। तो ये 4 तरह का इंटरेक्शन होता है हमारा ई गवर्नेंस में। तो ये बेसिक बातें थी ई गवर्नेंस के बारे में। अब हम इसके बारे में कुछ इसका एडवांटेज देखते हैं और कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास फास्टर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, आपको बार बार ब्लॉक या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट में, आप आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फीडबैक भी आपको तुरंत मिल जाता है, कोई चीज का अगर फीडबैक लेना हो तो ऑनलाइन में आपको ऑब्वियस सी बात है कि फीडबैक आपको वहां तुरंत मिल जाता है। उसके बाद हमारा लाइव मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस का आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब आप अगर कोई फॉर्म सबमिट किए तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट दिए वो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, कहां तक आपका फॉर्म का प्रोसेस पहुंचा या कहीं पे वो फॉर्म रुक तो नहीं गया। तो ये सारी आपको लाइव मॉनिटरिंग भी आपको प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक क्या है आपका एडवांटेज है। मिनिमम यूज ऑफ हार्ड कॉपी का ज्यादा यूज नहीं होता है, आपको इतना बस्ता में धो के इतना डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज है। उसके बाद है बेटर इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एंड सर्विस। डेटा और सर्विस का एक बेटर इंटरेक्शन है, इसमें आपका डेटा आराम से जाता है और सर्विस आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है। उसके बाद है इजिली एक्सेसिबल, आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बस एक डिवाइस होना चाहिए, डिवाइस मतलब एक मोबाइल होना चाहिए और उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप सारे सर्विसेज को आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि आप अगर मान लीजिए यहाँ से आपका ब्लॉक 10-15 किलोमीटर दूर है तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, उसमें आपका पैसा खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगा। तो यहाँ आपको सर्विस में वो सब नहीं लगता है, आप आसानी से अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से आराम से ये सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है। उसके बाद है इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन को इसमें इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है, ये बहुत सारे ऑफर्स वगैरह बता के ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एम परिवहन है, जहां पे आप अपने गाड़ी के बारे में सारा कुछ रख सकते हैं, जैसे एक उमंग ऐप है, एक वीम है ना, एक ऑनलाइन RTI है। तो ये सारे हमारे क्या है, आपको ई गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़रूरी वाली एप्लीकेशंस है और वेबसाइट्स है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं डिफरेंट कामों के लिए। इसी तरह से कुछ डिसएडवांटेज की बात करें हम अगर, तो सबसे पहला हमारा पुअर IT लिटरेसी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे एरिया में लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है, तो ये एक बड़ा आपको क्या है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद है हमारा लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, तो बहुत सारे सर्विसेज ऑनलाइन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक हमारा क्या है, डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद आपका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्राइवेसी पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, आप जो डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, आप जो अपना फिंगरप्रिंट डाल रहे हैं, हो सकता है वो आपका कोई हैकर के थ्रू क्या है वो हैक हो जाए, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की भी डर रहता है। लेकिन आई होप इंडियन गवर्नमेंट का जो साइट्स है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, तो आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आप आराम से इंडियन गवर्नमेंट के सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की थोड़ी सी इसमें लैक है, कमी है, मतलब आपको बहुत सारा अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आपको कुछ अगर FAQ है, मतलब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, डाल तो सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते जैसे आप ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम के लिए कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी एक क्या है, हमारा डिसएडवांटेज है ई गवर्नेंस का। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ई ग्रुप हमारा होता क्या है और ई ग्रुप का फुल फॉर्म क्या होता है।
ई ग्रुप स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। ई ग्रुप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप 4-5 आदमी का एक ग्रुप है, 4-5 आदमी जहाँ पे एक साथ खड़े हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है, फिजिकली ग्रुप कहलाता है। इसी तरह से अगर आप वर्चुअली मतलब इंटरनेट पे या तो किसी वेब एप्लीकेशन पे या फिर कोई एप्लीकेशन पे ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ई ग्रुप आर द इंटरनेट बेस्ड डिस्कसिंग ग्रुप। ई ग्रुप हमारा क्या होता है? एक इंटरनेट बेस्ड डिस्कसिंग ग्रुप होता है जहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट के लोग जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पे। आगे चलते हैं। अ मैसेज पोस्टेड इन अ ग्रुप इज नोन एज अ पोस्ट। जो मैसेज होता है जो हमारे ग्रुप पे पोस्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं। ऑल पोस्ट आर विजिबल टू ऑल द ग्रुप मेंबर। जितने भी पोस्ट होते हैं उसमें वो सारे के सारे पोस्ट क्या होंगे? जितने भी उस ग्रुप में मेंबर्स होंगे वो सब उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एन ई ग्रुप इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप ऑन द टॉपिक ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट वेयर यूजर अराउंड द वर्ल्ड कैन क्रिएट पोस्ट टू रीड फ्रॉम कमेंट एंड रिप्लाई टू सच टॉपिक्स। हमने आपको बताया कि ये क्या होता है? हमारा ऑनलाइन ग्रुप होता है, डिस्कशन ग्रुप होता है बेसिकली, जहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट के लोग अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया के अलग अलग कोने से जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे वो आपस में पोस्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं और उस पोस्ट पे क्या करते हैं? कमेंट करते हैं और रिप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक वेबसाइट बनाए जहाँ पे आपने 10 आदमी को ऐड किया, तो अब उसमें क्या हो गया कि जो भी आप मान लीजिए कि एक कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें डिफरेंट आदमी क्या हो गए? उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देंगे, उस पर रिव्यू देंगे। तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ई ग्रुप बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ई ग्रुप के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास, इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप। ये क्या करता है? हमें मदद करता है कि हम सोशल रिलेशनशिप को क्रिएट करें और उसको मेंटेन करें। ये इसका एक एडवांटेज है। आगे चलते हैं। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर्स। ये क्या करता है कि एक आपको कम्युनिकेशन करने का, जो भी मेंबर्स है उसमें बात करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ई ग्रुप बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। इट फैसिलिटेट्स लर्निंग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप बहुत सारे टॉपिक पे लर्न कर सकते हैं। जो भी कोई कुछ लिखेगा, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखे तो डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट आंसर देंगे, तो वहाँ पे आप बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। लेस टाइम एंड कॉस्ट इज यूज। यहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है और आपका पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो ये भी एक हमारा क्या है? ई ग्रुप का एडवांटेज है। आगे चलते हैं। इट कीप्स मेंबर अप टू डेट विथ न्यू डेवलपमेंट एंड नॉलेज। ये क्या करता है? जो भी मेंबर्स हैं उसमें उसको अप टू डेट रखता है। जो भी नया डेवलपमेंट हुआ या फिर कोई नॉलेज आया है उससे वो अपडेट रखते हैं। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज का। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ में अगर कुछ एडवांटेज है, कुछ बेनिफिट है, तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला हमारा, देयर इज़ नो प्राइवेसी। यहाँ पे प्राइवेसी नहीं होती है। तो आप हमेशा याद रखिए, जो भी हमारा जो सोशल नेटवर्किंग का ग्रुप होता है उसमें आपकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती है। आगे चलते हैं हम लोग। एवरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन हैज़ अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई क्वेश्चन मिला, आप आपस में डिस्कशन होते होते आप गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे, है ना, रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल करने लगे, तो ये वहाँ पे नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? आपके इमेज पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी हमारा क्या है? एक डिसएडवांटेज है। आगे चले हम लोग। इट इज़ हार्ड टू फॉलो द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन। वहाँ पे थोड़ा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन को फॉलो करना मुश्किल होता है, क्योंकि सब लोग वर्चुअल होते हैं, कोई एक दूसरे से आमने सामने इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अकर होने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ई रिजर्वेशन का फुल फॉर्म क्या होता है या ई रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। ई रिजर्वेशन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन, और हम इसको ई बुकिंग भी बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ई रिजर्वेशन इज एन ऑनलाइन सर्विस यूजिंग विच वन कैन
check for opportunity of seats in bus, train, aircraft, rooms in hotel etc. and later book them in advance. इसका क्या मतलब है? ई रिजर्वेशन एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके माध्यम से कोई भी आदमी बस में टिकट चेक कर सकता है, ट्रेन में टिकट चेक कर सकता है, एयरक्राफ्ट में टिकट चेक कर सकता है और होटल्स में रूम भी बुक कर सकता है इन एडवांस। सपोज कीजिए आपको एक हफ्ते बाद ट्रैवल करना है अपने होम टाउन दिल्ली से, तो आप क्या करेंगे कि अपने टिकट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। या तो आप बस से भी जा सकते हैं, बस से भी बुक कर सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं तो ट्रेन से भी बुक कर सकते हैं, या फिर आपको एयरक्राफ्ट से जाना, अगर बाई प्लेन जाना है तो आप प्लेन का भी टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको कहीं काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। इसी जो सर्विस है ऑनलाइन सर्विस को, इसी सर्विस को हम क्या बोलते हैं? ई रिजर्वेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन बोलते हैं। कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स के एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल्स ऑफ ई रिजर्वेशन साइट्स। कुछ पॉपुलर साइट्स है जैसे हमारा www.irctc जो इंडियन रेलवे का स्टैंडर्ड वेबसाइट है। इसके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? अपना रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसी तरह से एक है हमारा यात्रा.com। आप यात्रा.com से बहुत सारी चीज़, जैसे आप प्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप रूम बुक कर सकते हैं होटल में। ये सारी चीज़ें इससे आप बुक कर सकते हैं इस वेबसाइट्स के। एक और है हमारा मेक माई ट्रिप और एक है बुक माई शो। एक मेक माई ट्रिप से भी आप अपना ट्रैवल जो करना है, आपको मान लीजिए कि आप प्लान कर रहे हैं कि इस विंटर में हमको जाना है मसूरी घूमने के लिए, तो आप मेक माई ट्रिप से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रूम्स वगैरह बुक कर सकते हैं और टिकट वगैरह भी बुक कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या एग्जाम्पल है ई रिजर्वेशन वेबसाइट्स के। अब ये जो सारी हमारी वेबसाइटें हैं वो एक सिस्टम यूज करते हैं जिस सिस्टम को हम बोलते हैं GDS, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम लोग जान लेते हैं कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा होता क्या है। इट इज अ कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क दैट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन बिटवीन ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स। ये हमारा क्या है? बेसिकली एक कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क है दो लोगों के बीच में, एक तो ट्रैवल सर्विस के बीच में और दूसरा ट्रैवल एजेंट के बीच में। इस दोनों के बीच में जो सर्विस प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? GDS बोलते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम ई रिजर्वेशन की कुछ एडवांटेजेस की बात करें कि ई रिजर्वेशन से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा है, तो हम कुछ इसके फायदे के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला है कि आपका टाइम सेव होता है। आपको टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं लगने की जरूरत है, स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आप घर से ही अपने मोबाइल फोन से अपने डिवाइस का यूज करके क्या कर सकते हैं? रिजर्व कर सकते हैं टिकट, चाहे वो आपको मूवी का टिकट रिजर्व करना हो, होटल्स में रूम लेना हो, या रेलवे टिकट हो, या फिर बस के टिकट हो, आप आसानी से घर से बैठ के कर सकते हैं। तो आपका टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। दूसरा क्या है? सेव एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप आराम से घर पे बैठ के सीट बुक कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, तो आपका एनर्जी भी सेव होगा। उसके बाद आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे हम मान लीजिए रेलवे के टिकट काउंटर पे लाइन में लगे हुए हैं, अब हम प्रेशराइज है कि टिकट जब तक मिलेगा तब तक ऐसा ना ट्रेन खुल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली घर से बैठ के बिना प्रेशर के टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा सेव एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया। और एक है हमारा नो ट्रैवल। आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है टिकट के लिए, आप घर से बैठ के क्या कर सकते हैं? टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये हमारे एडवांटेज थे ई रिजर्वेशन के। उसके बाद हम कुछ डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला क्या है? हमारे पास इंटरनेट होना जरूरी है। कोई भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करेंगे तो उस पर टिकट बुक करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। तो सबसे पहला नीड है हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। और इंटरनेट से भी पहला क्या है कि आपके पास डिवाइस भी तो होना चाहिए भाई। अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो बिना डिवाइस के भी आप बुक नहीं कर सकते। तो पहला है कि आपके पास डिवाइस होना चाहिए, दूसरा है डिवाइस के साथ साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए ई रिजर्वेशन के सर्विस को यूज करने के लिए। माइट नीड क्रेडिट कार्ड या समटाइम अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट्स में भी कभी कभी आपको जब आप बुकिंग करेंगे तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है, या फिर डेबिट कार्ड, या फिर आप ऑनलाइन UPI के थ्रू भी पैसा पेमेंट करके शो को बुक कर सकते हैं, टिकट को बुक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी होता क्या है। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच अ यूजर यूटिलाइज अ मोबाइल फोन टू परफॉर्म कम्युनिकेशन रिलेटेड टास्क such as communicating with friends,
रिलेटिव्स एंड अदर्स। मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारा क्या है, एक ऐसा टाइप का टेक्नोलॉजी है जो कि हमारा क्या करता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड टास्क का मतलब है कि हमें बात करने में मदद करता है। अगर हमें अपने दोस्तों से बात करना है या फिर हमें अपने रिलेटिव से बात करना है जो कि आपके पास नहीं है, दूर है, तो आप वहाँ पे मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सिंपल वर्ड में जो कि हमारा कम्युनिकेशन रिलेटेड टास्क परफॉर्म करता है, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज मोबाइल टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं। इट इज़ यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसका यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में। पोर्टेबल टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटिंग डिवाइस एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट मेक अप मोबाइल टेक्नोलॉजी। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है कि एक बार में दोनों आदमी बोल भी सकता है और बात सुन भी सकता है। वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है कि हम पहले बोलेंगे, फिर वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर मेरे पास मैसेज आएगा तो हम सुनेंगे। जैसे वॉकी टॉकी वन वे कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। दूसरा है कंप्यूटिंग डिवाइस एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये तीन चीज़ों से मिलके हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी बना होता है। अगर पूछेगा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी कितनी चीज़ों से मिलके बना होता है, तो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटिंग डिवाइस एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट। तो ये तीनों चीज़ से मिलके बना होता है हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम अ सिंपल फोन एंड टेक्सटिंग डिवाइस to a multitasking system that can be used for internet browsing, gaming, messages and GPS navigation। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो स्टार्टिंग में आया था हमारे पास, जो कि सिंपल फ़ोन था हमारा, जो कि हम कॉल करने के लिए या फिर टेक्स्ट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे अपग्रेड होते होते वो हमारा मल्टीटास्किंग हो गया, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। हम इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, जीपीएस नेविगेट कर सकते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ हमारे मोबाइल में। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप का हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो कि आपको पढ़ना है। एक है हमारा एसएमएस, एक है एमएमएस और एक है 3G एंड 4G। एसएमएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS is a communication service in which we send text message up to 160 characters to another device in a single message। ये हमारा क्या है, एक कम्युनिकेशन सर्विस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह में। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मैक्सिमम एक मैसेज में 160 कैरेक्टर से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टर का मतलब जैसे यहाँ SMS लिखा हुआ है तो इसमें 3 कैरेक्टर हुआ है ना, 1 2 3। तो ऐसा आप 160 से ज़्यादा कैरेक्टर एक मैसेज में नहीं भेज सकते हैं। फास्ट मैसेजिंग सर्विस यूजेस SMPP। ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। कौन सा प्रोटोकॉल? SMPP, शॉर्ट मैसेज पीर टू पीर प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या है, फास्ट मैसेजिंग सर्विस है जो कि हमारा SMPP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो हमारा MMS है, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MMS is a communication service in which we can send a multimedia message including audio, video and photos content to another device using internet। जो हमारा MMS है ये भी हमारा कम्युनिकेशन सर्विस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजेस भेज सकते हैं। जैसे हमारा ऑडियो होगा, वीडियो हो सकता है, फोटोज़ हो सकता है, ये हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, MMS बोलते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस बोलते हैं। इट यूजेज वेब प्रोटोकॉल। ये हमारा यूज़ करता है प्रोटोकॉल जिसका नाम है वेब, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है। अगर हम बात करें
थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में हमारा क्या होता है, इट इज़ अ थर्ड जनरेशन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई बैंड 3G। ये हमारा क्या है, एक टेली कम्युनिकेशन थर्ड जनरेशन का है, जिसको हम ट्राई बैंड 3G भी बोलते हैं। It add multimedia facilities that allow video, audio and graphics application। यह ऐड किया मल्टीमीडिया फैसिलिटी को, जिसमें होता है हम वीडियो कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं और ग्राफिक्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट एटलीस्ट 200 KB पर सेकेंड। जो हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट है उसका स्पीड होगा आपका कम से कम 200 KB के स्पीड में ये आपका ट्रांसफ़र होगा ही। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन हमारा होता क्या है, इट इज़ अ फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ये हमारा क्या है, फोर्थ जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। इट एनेबल ए स्मूथ फंक्शनलिटी ऑफ वेरियस मल्टीमीडिया सर्विसेज। ये हमारा क्या करता है, एक स्मूथ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया टेक सर्विसेज में, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो 100 MB पर सेकेंड के स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें मोबाइल टेक्नोलॉजी के, तो सबसे पहला हमारा इजी कम्युनिकेशन। मोबाइल टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, आपका कम्युनिकेशन करना आसान हो गया है ना। पहले के ज़माने में हमें चिट्ठी लिखना पड़ता था, है ना, तब जाके आप चिट्ठी लिखे 10 दिन बाद सामने वाले का रिप्लाई आता था। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप था हमारा, वो मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से कम हुआ। ये हमारा सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट मिला। एजुकेशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी आने से हमारे एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आया। जैसे अभी मान लीजिए कोरोना के काल में हमने क्या किया था, ऑनलाइन पढ़ाई करने का सिस्टम मुझे मिला मोबाइल फ़ोन के थ्रू, तो यहाँ भी हमारा एक एडवांटेज है। सोशल नेटवर्किंग, हम आराम से ऑनलाइन घर बैठे सोशल नेटवर्किंग बना सकते हैं। आप आराम से अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है मोबाइल टेक्नोलॉजी का। प्रमोटिंग बिजनेसेस, आप आराम से सोशल नेटवर्किंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने बिजनेस को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज है। अर्निंग मनी, आप पैसा अर्न कर सकते हैं। आप मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वीडियो बना सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपने लिए पैसा भी अर्न कर सकते हैं। GPS नेविगेशन, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिला मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से, वो आपको GPS नेविगेशन मिला। अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो पहले लोगों से पूछ के जाना पड़ता था, अब मोबाइल में मैप लगा के आप आसानी से जा सकते हैं। तो ये हमारे एडवांटेज है। ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज़ का कुछ एडवांटेज होता है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें मोबाइल टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहला हमारे पास डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से डिस्ट्रैक्शन हुआ। ऑब्वियस ही बात है, पबजी जैसे गेम्स आने की वजह से बच्चों ने पढ़ाई पे कम ध्यान दिया और उन सब गेम पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो थोड़ा सा यहाँ डिस्ट्रैक्शन आया है मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। दूसरा हमारा एडिक्शन। बहुत से लोगों को क्या है, एडिक्शन हो गया है मोबाइल का। ऑब्वियस सी बात है, उनको हर जगह मोबाइल चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कहीं बैठे हो या किसी से बात कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे उनको मोबाइल चाहिए ही। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है मोबाइल टेक्नोलॉजी का। स्लीपिंग डिसऑर्डर, ऑब्वियस ही बात है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का अगर आप गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, रात भर आप गेम खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपको नींद पूरी नहीं होगी आपकी, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है मोबाइल टेक्नोलॉजी का। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है आपको, रेडिएशन से मोबाइल की बैटरी लो है, आप चार्ज में लगा के फिर भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और आपको ये इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये भी हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक डिसएडवांटेज है। ईयर एंड आई प्रॉब्लम, ऑब्वियस ही बात है, मोबाइल का यूज़ करके आप अगर ज़्यादा गाना सुनते हैं या फिर ज़्यादा वीडियो देखते हैं तो आपके कान पे और आँख पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, जिससे आपका आँख और कान खराब हो सकता है। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है। वेस्ट ऑफ टाइम, ऑब्वियस ही बात है, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं, आप अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, जो कि हमारा एक डिसएडवांटेज में गिना जा सकता है।
लॉस ऑफ स्टडी, ऑब्वियस सी बात है, ये तो डिपेंड करता है आदमी आदमी पे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मोबाइल लिए हुए हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो आपका पढ़ाई भी नुकसान होता है। तो इनडायरेक्टली हम ये डिसएडवांटेज दे सकते हैं कि ये भी हमारा डिसएडवांटेज है किसका, मोबाइल टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। द टर्म सोशल नेटवर्किंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स टू स्टे कनेक्टेड विथ फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और कस्टमर। जो सोशल नेटवर्किंग टर्म है उसका मतलब होता है कि आप सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करके अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट, प्रमोट बिजनेसेस एंड न्यूज़ ETC। आप सोशल मीडिया साइट्स का यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और अपने न्यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं और सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों से क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा कोई बिजनेस है और हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो फेसबुक का इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर के टॉपिक में तो हम फेसबुक पे जाके उस इंटरेस्ट वाले जो ग्रुप होंगे जिसमें कंप्यूटर इंटरेस्टेड लोग हैं उसमें हम जाके कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपना जो नॉलेज अपने पास है उनको भी दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। आगे चले हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग के, जिसमें है सोशल नेटवर्किंग इज यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म टू स्टे कनेक्टेड विद फैमिली, फ्रेंड्स। मैंने बताया आप सोशल मीडिया का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आगे चले, मार्केटर यूज सोशल नेटवर्किंग टू इंक्रीज ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। जो भी मार्केटर है वो सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करके अपने ब्रांड को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, अपने बिजनेस को क्या करता है, प्रमोट करता है और सारे लोगों के पास अपने बिजनेस को पहुंचाता है। आगे चले, सोशल मीडिया कैन हेल्प कनेक्ट पीपल विथ बिजनेसेस फॉर वेरियस नीड्स। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं और अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं और आगे तक, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम कुछ पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स के देखते हैं, जैसे हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और भी सारी चीज़ें हैं। हम फ्यू के बारे में बात करेंगे। फेसबुक की बात करें तो अलाउ टू शेयर टेक्स्ट, फोटो, वीडियो ETC। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑफर इंटरेस्टिंग ऑनलाइन गेम्स। फेसबुक आजकल ऑनलाइन गेम्स भी आपको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। इसी तरह से मेरा एक है व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल बेस्ड मैसेजिंग ऐप है जहाँ पे आप वीडियो चैट, ऑडियो चैट और साथ में टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। मीडिया भी भेज सकते हैं जिसमें वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है और फोटोज़ भी हो सकता है। उसके बाद है हमारा ट्विटर। इट अलाउ द यूज़र टू सेंड एंड रिप्लाई मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ट्वीट्स। ट्वीट्स मतलब होता है एक स्मॉल मैसेज। आप 140 कैरेक्टर का मैसेज आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं और उस मैसेज को रिप्लाई दे सकते हैं ना। तो ये हमारा ट्विटर भी एक सोशल मीडिया साइट्स है। लिंक्डइन, इट इज़ अ बिजनेस एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं लोगों को। यहाँ पे आप क्या, ये बेसिकली बिजनेस के लिए है और प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जहाँ पे आप जॉब खोज सकते हैं और दूसरे लोगों को जॉब दे सकते हैं। अब हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा सोशल नेटवर्किंग हमें कहाँ मदद करता है। सबसे पहले ऑनलाइन मार्केटिंग में मदद करता है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ सकते हैं। आप फेसबुक के थ्रू जाके वहाँ बहुत सारी आप चैनल के पेज बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारे पेजेस फेसबुक पे बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। फेसबुक नहीं, और भी साइट्स है, सोशल साइट्स, जैसे लिंक्डइन मैंने बताया, naukri.com है, वहाँ पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स भी फाइंड कर सकते हैं।
उसके बाद आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप है हमारा, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं एक दूसरे से। उसी तरह से आप फोटो, वीडियो, ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करके शेयर कर सकते हैं।